Hey guys, so we are back with another video और ये वीडियो है 1965 वॉर की बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कैसे कराची में झंडा लहराया भारतीय ने। दूसरी वॉर इंडिया पाकिस्तान की 1948 के बाद 1965, क्योंकि इन्होंने हमें सोचा था कि भैया भारत तो है कमजोर। 62 की लड़ाई में जैसे चाइना से हमने लड़ी थी तो हमारा एक लार्ज हिस्सा उन्होंने कैप्चर किया था साइचिन, ठीक है। तो ऐसी मैसेज गए उनको कि भैया भारत तो है कमजोर, कर दो हमला, लेकिन ये सब गजवाए हिंद कर दो। और लेकिन ये सब बातें हम करेंगे वीडियो के अंत में। मैं हूं राघव, यह है संजीव। वीडियो का टाइटल 1965 में भारत का झंडा कराची में लहराया। खान सर की वीडियो है, वीडियो के बाद बात करेंगे पूरी देख के। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बिल्कुल, चलिए आइए वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। लेट्स गो। हिंद, अरे ससुरा गजबा हिंद, तुम्हारा बाप आ रहा है। 62 की लड़ाई लड़े थे रूस के थल नौसेना प्रमुख माथा वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। किस पर हमला करने का? भारत में। फिर से होगा गजवाए हिंद। आओ गजवाए हिंद तोरा करते हैं। अजब हाल है। गज भारत पर क्या किया जाए? आक्रमण किया जाए। और 65 में भारत में पड़ गया सूखा, बहुत समस्या। और 62 की लड़ाई जवाहरलाल नेहरू जब हारे, हर इंसान उनको कोसता था। भारत चीनी भाई भाई। इंदिरा गांधी भी पढ़ी लिखी, कोई भी बोलेगा ना एयरफोर्स का यूज क्यों नहीं किया। लेकिन समस्या वही। फिर हम आपसे भी पूछते हैं, नेहरू को छोड़िए, आपका विधायक पीटेगा, एक तमाचा मार सकते हैं? नहीं मार सकते, ये गलती है। लेकिन हमरे बैच के तो मार दीजिएगा, नहीं समझे? दे दीजिएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं जी। अमर होके थोड़े आए हैं, अमर होके आए हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा मिर्जापुर मूवी में गोली, मुन्ना भैया, गोली उसी को मारा है जिसने दोबारा पलट के नहीं चलाया। मारे गुड्डू पंडित को मारे हैं। आम कितना भी पीला हो जाए, लोग दबा के चेक करते हैं पका है कि नहीं है, क्योंकि पता है कि दब जाएगा। और बेल कोई दबा के नहीं चेक करता है, पता नहीं दबेगा यहाँ पर, समझ कि नहीं? भारत की भी थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है। अब यहाँ पे भारत में पड़ गया सूखा और 62 की लड़ाई में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे। सेना का मनोबल एकदम टूटा था। पाकिस्तान ने कह दिया गुजरात का कच्छ मेरा है। यहाँ पे घुस गया सब पाकिस्तान वाला, यहाँ पर घुस गया। अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब। बलवंत राय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस मार के गिरा दिया सब। ये बहुत बवाल हुआ यहाँ पर। लेकिन कच्छ का रन खाली एरिया है, इसमें वो घुसे सब। भारतीय सेना बिछा दिया उन लोग को, मर गए साफ, दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। धर धर मार के भारतीय सेना बिछा दिया सब यहाँ कच्छ के रन में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। उसने कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी, और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है। और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है? युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया। क्या चालू किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में, और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुस गए। और हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी 62 का युद्ध खत्म भी नहीं हुआ, मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भारत पाक युद्ध था, भारत चीन युद्ध। सब जिम्मेदार यही थे, तो दूसरे कौन बोली सुनेगा? ढेर होशियार बनेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, एयरफोर्स का यूज ना करेंगे। 20 साल जरूरत है तो 20 साल बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? भाई जब उसने कश्मीर पर आपके रेडी नहीं हुआ, कश्मीर पर जब रेडी नहीं हुआ तो तिब्बत पे क्या रेडी हो गए? नहीं समझे? आपको भी कहना चाहिए कि हम उसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर। तो पाक यहाँ पर कश्मीर, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री। उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात है। पाकिस्तान के पास कई फायदे थे। उसके पास सेवर जेट थे, उस समय का सबसे खतरनाक विमान था, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, या विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन? भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी। भारतीय जहाज में बंदूक लगा था, और उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सूंघ के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था।
पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक। पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता था। पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर, और भारत के सामने सब समस्या। 62 में बहुत बुरी तरह हारे थे। भारत में नेतृत्व की कमी थी। लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से, तो अचानक है ना मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, ये आए, ये सूखा पड़ा हुआ था। पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया, और यहाँ पर एक के दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था, एक के दिन में उड़ा दिया। एक के दिन में उड़ा दिया यहाँ पे। वहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई, पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई। एयरफोर्स के जहाज जो थे उसके, उसमें ना मिसाइलें लगी थी, और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है। अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगा है, जहाज को टेढ़ा करना पड़ेगा, इससे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज एस-400 नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एस-4 तो दुनिया में कहीं नहीं था। तो उसके बाद वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी, धाए से कोई जहाज नहीं उड़ता था उसके आगे, डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नाट विमान था, उसके पास सेवर जेट, स्टार फाइटर, सेवर जेट उस समय का सबसे उन्नत जहाज थे, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइलें लगी थी। हमारी जहाज मार के गिरा दिया, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए। तब क्या किया जाए, तो भारतीय सैनिक भी कहा जुगाड़ लगाया सब। इसने कहा एक काम करते हैं, पाकिस्तान के जो सेवर विमान है इनको हम लोग चकमा देते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने नाट विमानों को बहुत ही हाइट पर उड़ाया, किसको, नाट विमानों को, ताकि ये रडार के पकड़ में आ जाए। इन घोंचुओं को समझ में नहीं आया नाट विमान किसके पकड़ में आ गया, रडार में, और इन लोगों ने उड़ा दिया किसके खिलाफ, नाट विमान के खिलाफ। अब नाट विमान कमजोर थे, और ये स्टार विमान थे, इनका पीछा करने के लिए ये ऊपर गए। अब मशीन गन की लड़ाई में देखिए, हमारे पास मिसाइलें नहीं थी, हमारे पास क्या था, मशीन गन अगर लड़ाई में रहेगी तो उसी को फायदा होगा जो पीछे है या फिर ऊपर है, दाएं दाएं मार देगा। अब पता चला आप आगे है, अब पीछे से वो है, तो घूमे के मारेंगे, इसे मार देगा पीछे से, और उसके पास तो मिसाइल है। तो भारत ने फंसाया एयरफोर्स ने, नाट विमानों को क्या किया, ऊपर भेजा, और इनको था कि तुम भागा ना, रडार में ये पकड़ा गया, चल गए, और नीचे से भारत ने बाकी के 10 नाट विमान को नीचे से उड़ा दिया। इससे ये रडार में आईबे नहीं किया, इन घोंचुओं को पता नहीं है, ये मारने गया सब उसको, ये मारने गया इसको, ये चल गया सब हाइट से, इधर से ले आइए, इधर से क्या हो गया, सब भाग गया सब। इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवा हिंद, अरे ससुरा गजवा हिंद, तुम्हारा बाप आ रहा है। भारतीय सेना, वायु सेना के नाट विमानों ने उस समय के सेवर जेट विमानों को इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि सेवर जेट विमान अब उड़ान नहीं भरेंगे। नहीं, इसे कहते हैं खौफ क्या होता है यहाँ पर, और ये हमेशा से होता रहा है। अमेरिका में कमेटी बैठाई गई कि नाट विमान कैसे मार दिया रे उसको, स्टार विमान, नाट विमान, यही होते रहेगा। अब समस्या समझिए, कुछ लोगों के पास बहुत दुविधा है, अगर वो इसके खिलाफ उड़ान नहीं भरेगा तो ऑलरेडी ये हाइट पे है, मार देगा, और उड़ान भर रहा है तो ये घेर के मारेगा, जाओगे कहां से, इतना ही, दोनों हाथ में आगे खाई पीछे कुआं, मरोगे यहाँ पे। एयरफोर्स उसकी चौपट हो गई, और इतना बेहतर, शुरुआत में हमारी एयरफोर्स चौपट हुई थी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हथियार मायने नहीं रखता है, चला कौन रहा है ये मायने रखता है। आज भी सबसे विश्वसनीय जहाज, दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा है F-16 जहाज। ये अब बहुत मॉडर्न जहाज है, अमेरिका का ही दिया है, और सेवर जेट भी किसका दिया था, अमेरिका के। और स्टार विमान भी किसने दिया था, अमेरिका ने। हीट सीकिंग मिसाइल अमेरिका, वेंडर मिसाइल अमेरिका, दो दिया यहाँ पे। F-16 अभिनंदन लेके गए थे MiG-21, इसे उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना जहाज है, झड़ गया इसका पेंट ओंट भी, लेकिन इससे मार दिए किसको, F-16। अरे इसमें एक वो इंजन है ना, इंजन में फेल हो गया था इनका, स्टाल पोजीशन कहते हैं, बहुत ज्यादा हाइट कर देते जहाज, स्टाल कंडीशन में चला, इंजन फेल हो जाता है, इसलिए इनके ऊपर मिसाइल हिट कर गई। अदरवाइज मिसाइल हिट नहीं करती, डबल इंजन रहता तब। और दूसरा विमान भी है 1980 का, आपके पास 1980 का मोटरसाइकिल है, क्या हाल होगा। लेकिन हिम्मत देखिए उस आदमी का कि लेके उड़ गया, और किसको मारने के लिए, मारियो दिया उसको, वो तो दूसरका के ना मार दिया यहाँ पर। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। हिम्मत देखिए, उन सब के पास इतना उन्नत जहाज होने के बावजूद यहाँ नहीं आए, दौड़ा दिए वहां पर। अरे वो तो गलती हो गया ना, सुखोइया पीछे था, सुखोई 30 MKI थोड़ा सा पीछे था, नहीं तो उनका लाहौर
लाहौर में घुस के उनको तबाही मचा के आता। तो 65 के युद्ध में एयरफोर्स ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया। और भारतीय सैनिक तो मनोबल आगे था ही। अरे भाई एयरफोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि आप टेंशन मत लो, उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी, तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई। लाहौर पहुंच गई थी और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था। ये हकीकत है। तब पाकिस्तानियों ने अपना टैंक निकाला, भयानक सा टैंक भारतीयों को धोने के लिए। और दुनिया का सबसे खतरनाक पैटर्न टैंक था, जिसपे बम मारा जाता था तो झाड़ देता था इसे, बम मार। अमेरिका का पैटर्न टैंक था। कोई बात नहीं, अमेरिका तुम्हारी वेंडर मिसाइलों का टेस्ट हो चुका है, तुम्हारे सेवर विमानों का सेट हो चुका। अब बारी थी तुम्हारी किसकी, पैटर्न टैंक। और वो राजस्थान से लेके घुस गए सब पैटर्न टैंक। और पैटर्न टैंक को जब राजस्थान से लेके घुसे तो हमारे पास कोई हथियारे नहीं थे। यहाँ खड़े थे वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद 62 की लड़ाई लड़े थे। उसमें भारतीय सेना को देखे थे, कहते कि एकरे बदला निकालेंगे। पहले तू आया ही पिटाएगा, और जो 62 का बदला तोरे से निकालेंगे। वीर अब्दुल हमीद के सामने जब टैंक आया था, पैटर्न टैंक को उधिया दिया यहाँ पर। और उनके सेना में ये अफवाह फैल गया कि भारत के पास ऐसी भी मिसाइलें हैं जो पैटर्न टैंक को मार सकती है। और पैटर्न टैंक इतना खतरनाक था कि उसके जो कमांडर थे उनको पूर्ण विश्वास था कि दुनिया में कोई भी पैटर्न टैंक को मार नहीं सकता। सबसे आगे अपने पैटर्न टैंक लेके चल रहे थे। मारा वीर अब्दुल हमीद पहले उन्हीं को उड़ा दिया। सेनापति ये मर गए वहां पर। सेनापति मरने के बावजूद उस सेनापति ब्रिगेडियर की पत्नी हाथ में सफेद झंडा लेके जब भारत में आई थी ना, मेरे पति का लाश दे दीजिए, उनका जनाजा पढ़ना है, तो भारतीय सैनिकों ने पहले उसको चाय पिलाया था बैठाकर। और यही हिंदुस्तान में है जहां विदेशियों के आक्रमण से हमारी छतरानियों को जौहर करना पड़ा था। ये फर्क होता है कि इंसान और एक जानवर में। हम दुश्मनी में भी इंसानियत रखते हैं। पहले चाय पिलाए थे बैठ के, और उनकी लाश न दिए थे, कहते इनका हम लोगों ने इज्जत से दफना दिया यहाँ पर, और वापस उनको भेज दिया गया था। फिर उन्हें कहा गया था कि मरे हुए बहुत टाइम हो गया, लाश को मत छोड़ेंगे तो जानवर खा लेंगे। हम लोगों ने जनाजा पढ़ा के उनकी लाश को दफना दिया गया। आप जा सकती हैं, हम आपको फिलहाल चाय के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। वापस वो चली गई। ये हम में और आप में भी होना चाहिए। दुश्मनी में हमें अपनी संस्कृति को धूमिल नहीं करना है। ये गौरव से हमेशा ये याद रखेंगे। हम तो ये भी चाहते तो गोली मार देते उसको, लेकिन इतिहास में कभी नहीं मिट सकते थे कि भारतीय सेना ने एक विधवा के ऊपर हाथ उठाया। कभी नहीं हो सकता। तो इस बात में हमें गर्व होना चाहिए और हमें इस संस्कृति को हमेशा से बचा के रखें। उसके बाद अगले दिन से तो वीर अब्दुल हमीद के जो गोले बरसने लगे थे, तो वहां पे आरसीएल गन था। वो मतलब बहुत नॉर्मल बंदूक था, टैंक को नहीं मार सकता था, लेकिन हर टैंक का कुछ कमजोर हिस्सा होता था, वहां वो हमला करते थे। लेकिन किस्मत कुछ और मंजूर था। भारतीय सेना का टैंक और वीर अब्दुल हमीद की आरसीएल जीप और पैटर्न टैंक आमने सामने हो गए। दोनों ने एक साथ गोला मार दिया। यहाँ वीर अब्दुल हमीद के चिथड़े उड़ गए। उनकी बॉडी भी अच्छे से नहीं मिली थी, कुछ टुकड़े बचे थे, वहीं उन्हें शहीद में दफना दिया गया। यहाँ धामूपुर गांव है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। वहां पर उनके आज भी वीर अब्दुल हमीद के याद में स्मारक बनाया गया है। इसके बाद भारतीय सेना का खून खौला। भारतीय सेना ने यहाँ नहर खोल दिया। नहर का पानी इतना बढ़ गया कि इतना पानी लग गया वहां पर, वहां का टैंक जाम में फंस गया यहाँ पर। और उसके बाद हाल ये हुआ कि भारत ने 100 टैंक को मारकर गिरा दिया। इतिहास में पूरी एकमात्र भारत पाकिस्तान का सीमा है जहां आदमी का नहीं, टैंकों का कब्र बना हुआ है। टैंक अभी भी है, टैंक का कब्र बना हुआ है। वहां स्पष्ट टैंक के लिखा हुआ है, पाकिस्तानी टैंक नंबर प्लेट के साथ। आगे ले जाओ यहाँ पर। इतना ढूंढ के रख दिया था यहाँ पर। तो अब इसके बाद बच गई नेवी। तो नेवी के पास एक ऐसी जहाज थी, पानी वाली जहाज, जो बहुत सटीक मिसाइल मारती थी, लेकिन उसका ज्यादा रेंज नहीं था, जिसे कॉर्वेट कहते हैं। ज्यादा रेंज नहीं था। अब उसको कराची बंदरगाह तक ले कैसे जाए? तो भारत वालों को जुगाड़ का कमी है। यहाँ गाड़ी का इंजन फेल होता है, बांध के ले जाता है। तो भारतीय नौसेना ने उस मिसाइल मारने वाले जहाज को बांध के ले गए थे सब। कहां पर? कराची बंदरगाह पर। और कराची बंदरगाह के जितने भी जहाज थे सबको मार दिया था। पाकिस्तानी नेवी ने आदेश दिया अपनी नौसेना को कि समुद्र में मत जाओ, समुद्र में मत जाओ। रूस के थल नौसेना प्रमुख माथा पीट रहे थे कि यार मारा कैसे उसको, क्योंकि ये मिसाइल रक्षा करने के लिए। अब S-400 किस लिए है? रक्षा करने। अब ओकरा कोई ले जाके दूसरे पे हमला कर दे तो रूस नहीं करे, ये का किया रे तुम यार? रक्षा करने वाला ना मिसाइल है कि तुम्हारे ऊपर कोई मारेगा तुम मारना। कहेगा हम बता रहे ना कैसे बांध के ले गए थे और वहां ले जाके खड़ा कर दिए, और इसके और आया तो मार के गिरा दिया सब।
मार के धो दिया। पाकिस्तानी नेवी का हालत खराब हो गया। कराची बंदरगाह से भाग गए थे वो लोग ग्वादर बंदरगाह पे छोड़ के, कहा कि भाड़ में जाओ। एयरफोर्स मराई, नेवी मराई, थल सेना मराई, सब मराई, फिर भी इन्हें गजवाए हिंद चाहिए। अरे चट्टो कहीं के, तुमको कौन समझाए यहाँ पर। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, रूस जो था ये नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच में विवाद चल रहा था उस समय। सेम क्यूबा संकट चल रहा था। क्या चल रहा था? क्यूबा संकट। क्यूबा कहाँ है? अमेरिका के पास है। क्यूबा संकट चल रहा था। नीचे भीड़ लग गया है बैच का। लगने तो यहाँ पे अभी मार चल रहा है, यहाँ खत्म कैसे? तो मार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमको लगता है हमको सेना में छाटा था सब इसीलिए। बोलता है तुम बहुत बोलता है। हम रहते वहां पे ना, हम मार करा दिए रहते। बाद में जो सोचा कूद जाते हम मराते तो पीछे सेना आईबे करती। आई हो गया, जम गया, बजड़ गया यहाँ पे, बात खत्म। यहाँ अरे आज नहीं तो कल तो मराना ही मराना। मरा जाए आदमी, कौन दिक्कत है यहाँ पे? कौन मरा आदमी 70 साल जी के क्या कर लेगा? ये बता ना, बेड पे मरोगे, बेड नंबर 36 मर गया, ऐसे क्या फायदा है यहाँ पे? बुढ़ौती में मर के पतो अगर आएगी, बुढ़ा मरता नहीं है यहाँ। बेहतरीन है ना यहाँ पे। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। मार तो चीन चाहता नहीं था। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर था क्यूबा संकट। यहाँ क्या था? क्यूबा। रूस ससुरा यहाँ आके परमाणु बम लगा दिया था। किसको मारने के लिए? अमेरिका को। और अमेरिका तुर्की में आके परमाणु बम लगा दिया। किसको मारने के लिए? रूस। अल्लाह, तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी। अब रूस चाहता था कि दूसरे जगह पे युद्ध ना हो। पाकिस्तान किसका साथ दे रहा था? अमेरिका किसका साथ? पाकिस्तान। रूस किसका साथ दे रहा? भारत। तो इन दोनों के बीच में ताशकंद में समझौता हो गया। भारत लाहौर तक कब्जा कर लिया था। ताशकंद समझौता में रूस ने भारत का साथ नहीं दिया। वो केवल कॉम्प्रोमाइज कराना चाहता था। और लाल बहादुर शास्त्री पर सारे लोगों पर दबाव बनाया गया। इतना दबाव बनाया गया, कई बार ऐसे भी हो गया आपको बैठा के बीच पूरा गांव दबाव बनाएगा, मजबूरी में साइन करना पड़ेगा। ताशकंद समझौता साइन किया गया और कहा गया कि जो जहां पे कब्जा किया है वापस लौटे। तो पाकिस्तान से कब्जा कोई छीन रहा और हम लोग से लाहौर। और हमारे सैनिक भी ज्यादा शहीद हुए थे। भाई हर युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ पे। तो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके लिए एक संवेदना होती है। लेकिन हाँ, मरेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। शहीद होंगे, अजर अमर रहेंगे। हमारे सैनिक कभी नहीं मरे, वो शहीद हुए, अजर अमर रहे यहाँ पे। तो हमारे सैनिकों ने शहादत दी थी, हमें लॉस हुआ था। हम कराची तक, हम लोग लाहौर तक चले गए थे। युद्ध नहीं खत्म हुआ रहता ना, बीच में समझौता नहीं होता, हेल के हम लोग तो ईरान घुस गए रहते यार। पाकिस्तान को हाथ छोड़ो ना यहाँ पर। तो बाद में समझौते से दोनों को अपना जगह वापस लौटाना पड़ा। जब साइन हो गया तब लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर दबाव था, रूस का दबाव था, इनका दबाव था। ये बेचारे साइन कर दिए। जब हम लोग वापस लौटेंगे, अपनी सेना से लौटेंगे, और देखिए लाल बहादुर शास्त्री साइन करे ना करे, बीच में हस्तक्षेप होता, वापस लौटना ही पड़ता। थोड़ा समय लगता लेकिन लौटना पड़ जाता, क्योंकि यूएनओ कहता है कि आप दूसरे देश को कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को ये इतना जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना पड़ा। लेकिन उस इंसान को समझिए जो अपने देश में नहीं है, दूसरे देश में, उज्बेकिस्तान में है, ताशकंद नामक शहर में बैठा है, पूरी दुनिया उस पर दबाव बना रही है, पागल हो जाएगा वो इंसान। और उसके ऊपर जब किया गया तो भारतीय मीडिया ने छाप दिया, भारत के लाल बहादुर शास्त्री को लाल कहा जाता है, भारत के लाल ने ताशकंद में भारत को बेच दिया। बेचारे लाल बहादुर शास्त्री साइन किए और रूम में गए, हार्ट अटैक से मर गए, वहीं मर गए। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मौत विदेश में हुई है। बहुत कीमत चुकाए हैं हम लोग इस देश के लिए। 62 की युद्ध नेहरू की जान ले गया, 65 का युद्ध लाल 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। वही व्यक्ति था कहने वाला जय जवान जय किसान। उनके कहने पर किसानों ने बमबारी के बीच भी हल नहीं रोका था। कश्मीर में खेती चालू थी, पंजाब में किसान खेती में लगा था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री वो व्यक्ति था जिसने कहा था जय जवान जय किसान। किसानों ने कहा था कि अगर सैनिक बंदूक चला सकते हैं तो हम हल चलाएंगे, अगर हमारा हल रोकना है तो बंदूक रुकवाइए। ना हल रुकेगा ना बंदूक रुकेगी। हार तो होना फिक्स है, पाकिस्तान हार भी गया था। लेकिन यहाँ पर रूस हम लोग को अपना मित्र माना नहीं था। लेकिन 1966 के बाद रूस को लगने लगा कि नहीं, भारत किसका साथ देगा? रूस का। उसके बाद रूस हमारे फेवर में आया और 1971 में रूस ने माफी मांगा था, कहा था कि जो 65 में गलती हुई थी उसका सूद समेत 71 में लौटा देंगे। और 71 में जब अमेरिका अपना परमाणु बम लेके आया तब रूस पहले खड़ा हो गया, मार हमको यहाँ पे। तो कई अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, इसमें हर तरह की आपको नॉलेज होना चाहिए। अब समय का अभाव है। ओके, वीडियो हुई खत्म। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, दूसरी वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में।
टोटल आज तक 4 मेन युद्ध लड़े हैं भारत ने, 48, 65, आपका 71 और 99। 71 है बांग्लादेश लिबरेशन और 99 कारगिल है। 1965 लाहौर में जब भारतीय सेना पहुंच गई थी, झंडा लगाया था। और 48 से जस्ट आज़ादी के 1 साल बाद कश्मीर के मुद्दे पे जो लड़ाई थी, एक्चुअली में लड़ाई भारत और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हुई है कश्मीर को लेके ही हुई है। सबसे ज़्यादा क्या हुई है, उसी को लेके ही हुई है मेन लड़ाई। तो ये पूरी लड़ाइयाँ जमीन को लेकर ही होती हैं। खैर सर ने मतलब स्टार्ट हुआ था, जो सर ने बताया था कि पाकिस्तान ने अटैक करना स्टार्ट किया था गुजरात की साइड से। और पाकिस्तान हर युद्ध में अग्रेसर है, हर युद्ध में। और गुजरात में जब आई थी पाकिस्तानी सेना तो उसको मार के भगा दिया था इंडियंस ने। उसके बाद उन लोगों ने अटैक किया था कश्मीर की साइड से, और कश्मीर की साइड से उन्होंने अटैक किया था तो उनके पास जो वेपन्स थे, जो मिसाइल्स एडवांस थे, काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, क्योंकि वो यूएसए से आए थे सारे के सारे वेपन्स। और फिर भी इंडिया ने मतलब हमारे देश के जो जवान थे, जो सेना थी हमारी, मतलब बहुत चालाकी से धोया था उनको। मतलब इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन फिर भी स्मार्टनेस क्या होती है। सर ने बोला ना कि वेपन से लड़ाई नहीं जीती जाती भाई, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू थिंक इन अदर वे, अलग तरीके से सोचना चाहिए भाई, तभी आप जीत भी सकते हो। तो सर ने ऐसा कवर किया है भाई पूरा इसका 1965 वॉर पे। एक्चुअली में पाकिस्तान में हर वॉर को बताया जाता है कि वो लोग जीते, 1965 वॉर को स्पेशली बताया जाता है क्योंकि हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ था। ऑब्वियसली होगा, एडवांस वेपन सिस्टम थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे काउंटर में, जब तक आप काउंटर करने के लिए प्लान करोगे तब तक तो आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा। तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा। आप सोचो यार, आप सोचो इंडिया ने क्या क्या नहीं देखा, 62, 65, 67, 71, 99, 48 और 71। पाकिस्तान ने ये युद्ध इसलिए भी किया था, सर ने बताया कि 1962 का जब युद्ध हारा था इंडिया चाइना से, तो काफी वो लोग इनसे टूट गए थे एक तरीके से। हाँ तो यार होगा ही, कोई भी उनका मनोबल जो है, कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया होगा। सिंपल सी बात है, आप किसी भी चीज में अगर पूरे मन से ट्राई करते हो, आप हार जाते हो तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगा। तो वही वाली बात थी। तो पाकिस्तान ने सोचा कि इस टाइम भारतीय सेना है, एयरफोर्स है, जो भी है, आर्मी वगैरह सब एकदम कमजोर पड़ी होगी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पीएम थे और उसी टाइम भारत में सूखा पड़ा था। रिकॉर्ड है इस टाइप, उसी वक्त उन्होंने ना अपना फेमस जो इनका स्लोगन है कि जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम उन्होंने ये आह्वान भी किया था कि भारत के लोग ना खाली पेट सोएंगे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, ऐसा था, मुझे भी एग्जैक्ट दिन याद नहीं आ रहा है। यह आह्वान था, यह हालत था, क्योंकि भारत के पास अन्न नहीं था, अन्न भंडार नहीं थे। और भारत के किसानों ने ना उस टाइम ऐसे हालात में भी हल चलाने नहीं छोड़े, लगातार किया। और भारत का जो है ना अन्न भंडार पूरा भर दिया अनाज से। उसके बाद तो भारत काफ़ी इस पे काम करता रहा। अभी तक तो भारत के पास भाई भगवान की कृपा से इतने हैं कि हम दूसरे देशों को मदद करते हैं। अभी 50,000 टन हमने अफगानिस्तान को भेजा है। तो आप सोचो कि मतलब हर इंसान ने अपना रोल निभाया है भाई, हर इंसान ने। तो बहुत अच्छा था। और इनका जो बताया सबने कि इनके कैसे हमने, इनके जो हीट सीकिंग मिसाइल्स थी इनके, एक्चुअल में क्या था कि इनके पास थी प्लेन में हीट सीकिंग मिसाइल्स, जो इंजन जैसे गर्म है ना, उस पर हीट को देख के सूंघती है और मार देती है, वो होती है मिसाइल, हीट सीकिंग मिसाइल्स। ठीक है, उन मिसाइलों से उन्होंने हमारे बहुत सारे प्लेन्स गिराए। जम्मू के एयरपोर्ट पे भी इन्होंने बमबारी की थी, जम्मू वाले में, कहाँ पे, जम्मू पे। और बारामूला सेक्टर, वो सब अभी और डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा किस किस सेक्टर्स में इन्होंने किया। और इनके जो जहाज थे, फाइटर जहाज जो थे, फाइटर प्लेन थे, उनमें लगी थी मिसाइल्स, और इंडिया के जहाजों पे लगी थी मशीन गन। अब ऑपरेट मिसाइल गन को मशीन गन से मारना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हमने चालाकी से मतलब किया, प्लान किया ना उन्हें घेरने का। पहले ऊपर से लेकर आए, फिर जब ये इनके नीचे से ऊपर की तरफ गए तो यहाँ से पीछे से घूम के और एकदम फ्लीट गई हमारी उनको, ताकि वो दोनों तरफ से, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो पिटेंगे और पीछे से अगर चेस कर रहे हैं तो पिटेंगे, क्योंकि घूमना पड़ेगा। ये देख के फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स था, उन्होंने कह दिया कि भाई अभी नहीं, अभी हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि काफी। उसके बाद जो फेमस मतलब 65 का सबसे फेमस वाक्य जो है भाई, वीर अब्दुल हमीद, जिनको मरणोपरांत शायद परमवीर चक्र की किससे नवाजा, मैं गलत हो सकता हूँ, चक्र मुझे याद नहीं है कि कौन सा था, पर बहुत। और ये यूपी के गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ईस्टर्न यूपी में, हम लोग गए हैं इनके वहाँ पे भी और देखा है हमने। तो इनके वहाँ पे एक स्मारक बनाया हुआ है, बहुत इज्जत है यार उनकी। जो कहते हैं ना लोग कि भारतीय लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो देश के लिए है वो किसी धर्म जाति से सब ऊपर है। कोई धर्म कोई मायने नहीं रखता, आप कौन से धर्म के हो, कौन से देश, कौन से जाति के हो, कोई मतलब नहीं है।
तो भाई उन्होंने अपनी जीप पे, बॉर्डर मूवी अगर किसी ने देखी तो जीप पे जो गन होती है, उस गन से उन्होंने पैटर्न टैंक, सोचो टैंक जो जिसको बम मारो तो भी असर ना हो, उसको उड़ाया था यार। तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी और कितना मतलब साहसिक बात है, कितनी साहस की बात है। इंसान सामने सिर्फ गन खड़ी हो ना, सिर्फ गन तो ना जाए, जब पता हो सामने मौत है, हाथ पांव कांप जाएंगे। वो गए और उधर से पैटर्न टैंक का एक गोला इनको लगा तो भाई इनकी तो चीथड़े उड़ने ही थे यार। किसी बॉडी है यार, अवशेष नहीं मिले इनके बॉडी के काफी, मतलब पर इन्होंने मरने से पहले उनके सेनापति को निपटा दिया था, जो रेजिमेंट अपना लेके आए थे। किसी भी सेना का सेनापति जब मरता है ना तो उथल पुथल मच जाती है। बिल्कुल, सोचो आप, उन्होंने पैटर्न टैंक से अपने गिरा दिया था, इसीलिए उन्हें बहुत बड़ा मतलब सम्मान दिया गया। अभी भी नाम है उनका, नाम चलता है यार। 1965 वॉर जानी जाती है सिर्फ वीर अब्दुल हमीद की वजह से। कि एक्चुअली में इनका नाम इतना फेमस क्यों है, क्योंकि असम में साहस का परिचय दिखाया था इन्होंने। तो आप सोचो। तो भाइयों, जानकारी इकट्ठी करो, पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, तुम्हारी जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि भैया हम जीते थे, तुम जीते थे। अगर तुम वैसे देखो कि जीते थे तो लॉस हमारा ज्यादा हुआ था, पर कैप्चर हमने तुम्हारी टेरिटरी की थी, तो जीते हम थे। अरे तुम ये बताओ ना कि लाहौर पे झंडा कैसे फहर गया इंडियन? फोटो है, नहीं देखी होगी तो कोई गूगल करना, 1965 इंडियन आर्मी एट लाहौर। उनके स्टेशन पे झंडा लगा के दो हमारे आर्मी के लोग खड़े हुए हैं वहां पे। उसके बाद वर्ल्ड वाइड प्रेशर आया था इंडिया पर, ताशकंद समझौता हुआ था। यूएनओ का प्रेशर था कि हाँ भाई, मतलब ये उनके अकॉर्डिंग मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे कंट्री पे कैप्चर नहीं कर सकते। हाँ, वो समझौता कराया गया था कि भैया वॉर रोको और जो भी टेरिटरी एक दूसरे की ले रखी है अपने, वो लोग वापस करो। भारत ने लाहौर लगभग कब्जे में ले रखा था। पंजाब के साथ साथ मतलब पंजाब तो है ही, लाहौर भी होता था। इसीलिए हम लोग गाने में अपने लाहौर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लगी था भी लाहौर। और अब लाहौर तो आपको पता ही होगा कि भगवान राम के बेटों के नाम पर है। पता नहीं होगा तो पता कर लेना। लव और कुश के नाम पर है लाहौर, लव के नाम पर है शायद, और कुश के नाम पे भी एक था, वैली है कोई वहाँ पे। तो ये हमारा वजूद तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इतिहास में, पता कर लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी 1965 वॉर की। खान सर ने बताया, मुझे लग रहा है ओरिजिनल वीडियो खान सर की नहीं है, मेरे को लग रहा है डिलीट हो गई है, लग रहा है जिन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें ज्यादा था डाला, इसलिए शायद जिसने भी डाला है कॉपीराइट के लिए डाला होगा। तो थोड़ा आप अगर वीडियो देखेंगे तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा है इसमें, म्यूजिक थोड़ा सा आप है। अगर हमारी वीडियो में सही से सुनाई ना दे तो हम लिंक भी डाल देंगे इस वीडियो का, देख लेना और वहां से देख लेना, शायद जानकारी ले लेना। और फिर इसके बाद जो ताशकंद समझौता हुआ था, उसके बाद ही हमने अपना प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया था। बोला जाता है कि उनको, ये भी एक मिस्ट्री है, एक दो लोगों की मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है। एक तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी, कुछ नहीं पता। एक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई ना, कुछ नहीं पता है। कहा जाता है कि इनको जहर दिया गया था। इसके भी बहुत सारे केसेस हैं, इसकी भी डीक्लासिफाइड आज तक नहीं की गई है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो मरे थे यहाँ कहाँ, इंडिया में थे, कहाँ थे? विदेश में। अभी इकलौते हमारे वो हैं प्रधानमंत्री जो विदेशी जमीन पे हमारे। ताशकंद आता है उज्बेकिस्तान तो है ना, कहीं इधर ही मिडिल सेंट्रल एशिया के आसपास कहीं किसी देश में आता, मैं नाम बोल रहा हूँ, उज्बेकिस्तान है कि क्या है। तो उधर उस देश में समझौता हुआ था जाके, तो वहाँ पे करा था। और उसके बाद जिस इन्हें आना था सुबह अगले दिन, जब इन्होंने साइन कर दिया, वहाँ पे पाकिस्तान के भी आए, साइन वन किया कि भैया हम वॉर रोकते हैं और जो टेरिटरी कैप्चर है या फिर जो भी इधर है वो सब न्यूट्रलाइज, डिसएंगेजमेंट कर देंगे हम, डिसएंगेजमेंट। उन्होंने साइन किया और अगले दिन सुबह ना इनको आना था, इनका पार्थिव शरीर आया भारत में। तो ये बहुत बड़ी कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि भाई मतलब आप सोचो समझौते के बाद ही मृत्यु कैसे हो सकती है, वो भी इतने बड़े लीडर की, कैसे पॉसिबल है आप बताओ। क्या हार्ट अटैक का सीन है, कुछ बोलते हैं भैया कि जहर दिया गया, तो इनकी बॉडी नीली पड़ी थी। इनकी वाइफ ने भी कंप्लेन की थी लाल बहादुर शास्त्री की। और लाल बहादुर शास्त्री जी वो इंसान है ना जिन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए शायद गाड़ी खरीदी थी इन्होंने, मैंने इनके पोते हैं, उन्होंने बताया था कहीं की, और इन्होंने अपने पैसों से, सैलरी के पैसों से वो गाड़ी की कीमत भरी थी। ये ऐसा आदमी था, छोटे कद के थे पर हौसले बहुत बुलंद थे। समझ में आया। उस टाइम देश भाई सूखे में था, क्या क्या नहीं था यार, तुम बताओ ना यार। 62 की लड़ाई चल रही थी, हमने नेहरू जी को खोया था, पूरा हमारा
इलेक्शन सिस्टम पूरा हिला हुआ था भाई, प्रधानमंत्री एक आपका नहीं है, उसके बाद इनको लाया गया अचानक से, उसके बाद हमने फिर 65 का युद्ध लड़ा, अभी इससे निकल ही रहे थे, 66 में हुआ ना समझौता, तो 67 में फिर युद्ध हो गया, चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हो गए नाथुला और चोला पे, इनकी मौत हुई थी उससे पहले ही जस्ट, फिर इंदिरा जी आई, फिर 71 में फिर युद्ध लड़ा हमने। सोचो भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे ना, क्योंकि यार देश का ये प्रेशर कि कैसे झेले, सूखा पड़ा हुआ है, कैसे संभाले देश को, टूटा पड़ा है उस टाइम का, मतलब आप फिर सोचो उस टाइम एक वॉर आ जाती है आपकी, लाद दी जाती है आप पे लड़ने के जबरदस्ती, लिए। और वॉर होता तो भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा अलग से होता है। सोचो जो देश भूखमरी में चल रहा हो, जहाँ पे अन्न की कमी हो, लोग भूखे पेट, जहाँ के लोग, जहाँ के लीडर, जहाँ का लीडर जो ये सोचने में लगा है कि देश की भूखमरी को कैसे हल करा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, वहाँ पे युद्ध थोप दिया गया, युद्ध लड़ा जा रहा है उनके थ्रू, तो समझ सकते हैं यार किस तरह की पर्सनालिटी थी। तो किस तरह का कमीनापन पाकिस्तान ने दिखाया है, मतलब मानवता तुमने पूरी पार कर दी थी, पर कुछ नहीं कर पाए भाई, कुछ नहीं कर पाए तुम, ठीक है, कुछ ना हुआ तुमसे। जब 1965 में नहीं जीत पाए ना, तुम अब कभी नहीं जीत पाओगे। सबसे एक नाजुक स्थिति थी भारत की, 1960 से लेके 75 का दौर, सबसे नाजुक स्थिति, 48 के बाद जो हुआ, तुम उसमें नहीं जीत पाए तो अब क्या ही जीतोगे, सोचो। और हम लोग भीख नहीं मांगते तुम्हारी तरह आज भी, इतना कुछ झेलने के बाद, कितने हमने सांपों को मारा है ना, सांपों को मारा है हमने, तुम सोचना कितने हमने वीर सिपाही खोए हैं, सैनिक खोए हैं, कितनी माए बेटियां, अपने भाइयों को खोया, बेटों को खोया है, अपने पतियों को खोया है, कितनी तुम लोगों ने क्या नहीं किया यार, कितने जमीन के टुकड़े के लिए, और उस जमीन का टुकड़ा आज भी हमारे पास है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, और तुम्हारे पास जो है वो भी आएगा, वो आना है भाई, इसको उसे आना है, वो आना ही है। मेरे को हॉलिडे मनाना है वहाँ पे। मेरे को कहाँ मनाओगे, गिलगिट में, जहाँ भी मिल जाए वहाँ की जो भी ऐसी किसी भी एरिया में। तो भाई यहीं तक थी 1965 की कहानी। बाकी मेरे को तो काफी इमोशनल हो गया था मैं थोड़ा, जब सर बोल रहे थे कि यार उस टाइम हमारे पास यार कोई हथियार नहीं थे, कोई, आप इसमें सबने अभिनंदन जी का भी जिक्र किया कि F-16 मार गिराया था, F-16 मार गिराया था MiG-21 1980 के हथियार से, तुम्हारे F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान अमेरिका ने जो तुम्हें दान में दिया था, वो भी डिफेंस के लिए दिया था, तुम्हें डिफेंस का यूज कर सकते हो, ऑफेंसिव काम तुमने ऑफेंस में यूज किया था, और उसका सबूत है एमरैम मिसाइल मारी थी, एमरैम मिसाइल इंडिया ने इन्होंने फायर की थी मिसाइल एमरैम के, हमारे इधर गिरे थे, और वो सिर्फ इसी से फायर हो सकती है F-16 से, और ये बोल रहे थे कि ना हमने F-16 का यूज ही नहीं किया। इतने झूठे हो ना यार तुम लोग, इतने झूठे हो कि पूछो मत। अरे भाई देखो, और जब चलता है ना कोई प्लेन तो भाई रडार पे ना सिग्नेचर छोड़ता है, अपने सिग्नेचर छोड़ता है, हर प्लेन के अपने सिग्नेचर होता है, रडार पे साफ नोट किया है इंडियन एयरफोर्स ने कि F-16 उड़ाया तुमने, पता है, क्योंकि सबके साउंड जो होते हैं ना वो स्टोर होते होंगे, अलग तरीका होता होगा कुछ ना कुछ जरूर, रडार का सिस्टम, सिग्नेचर होते हैं हर प्लेन के कि अच्छा ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, तो भाई कुछ ना होगा तुमसे। और यार लास्ट में जब सर ने बोला ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी की, फिर इस प्रेशर में शायद हार्ट अटैक, सोचो भाई वाकई में कितना प्रेशर था यार उन पे, गूज़बम्प आ गए मेरे, मतलब मैं आई गॉट इमोशनल। ऐसे ऐसे लीडर्स हमारे पास थे, उन्होंने हमें खोया, हमने अपने हीरो को खोया है। उनको 2 अक्टूबर को उनका भी बर्थडे आता है, हम जब गांधी जयंती मनाते हैं ना, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करना जरूरी है। जो लोग भूल जाते हैं ना सिर्फ कि महात्मा गांधी जी, हाँ जी 2 अक्टूबर को आप छुट्टी मनाते हैं, तो भाई 2 अक्टूबर को उनका भी जन्मदिन है, हमेशा याद रखा करें। हम लोग हमेशा गांधी जयंती और शास्त्री जयंती दोनों के बारे में बोलते हैं, बचपन से लेके आज तक, जब से मुझे पता लगा, क्योंकि हम लोगों ने गांधी जी को इतना, मतलब भाई जरूरी है, चल उनकी भी वैल्यू, पर यार ये भी तो एक लीडर थे ना हमारे, बहुत अच्छे लीडर थे, देश को कहाँ ले गए, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या झेला यार उन लोगों ने, दंश झेले उन्होंने दुश्मनों के, और इस हालत में जब देश गरीबी में से निकल रहा है, पॉवर्टी में था, कितने मैसिव भुखमरी के कगार पे था, युद्ध सर पे खड़े थे, उनके बाद भी युद्ध नहीं था, पॉलिटिकली इतना डिसएंगेजमेंट चल रहा था भाई, पूरा देश अस्त-व्यस्त, हम लोग को वोटिंग करना भी नहीं आता था, कितने लोग हो, तो सोचो उस टाइम पूरा देश हिला हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री नहीं हिले बिल्कुल भी, देश संभाला, इसीलिए लाल बोला जाता है, भारत माँ के लाल थे, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, टिल देन टेक केयर, बाय।